नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीबीएन 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। जिले के बाराचट्टी प्रखंड स्थित जीएस मैरिज हॉल शोभ में सामाजिक संगठन लोक मंच एवं लोक समिति के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके विचार समकालीन चिंतन विषय पर युवा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन तिलक मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर मनोज कुमार, लोक समिति के राष्ट्रीय संयोजक कौशल गणेश आजाद, एकता परिषद के जगत भूषण, पत्रकार विनोद विरोधी, लोकमंच के निदेशक फादर अंटो जोसेफ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर लिया। इस अवसर पर अपने उद्घाटन भाषण में लोक समिति के राष्ट्रीय संयोजक कौशल गणेश आजाद ने कहा कि वर्तमान में गांधी के विचारों के बारे में उनकी भांतियां फैलाई जाती हैं, खासकर भारत पाक बंटवारे को लेकर, जो कि ब्राह्मण में बेबुनियाद है। वे हमेशा शोषण के खिलाफ संघर्षरत रहे तथा श्रम की प्रधानता के पक्षधर रहे। इसके लिए उन्होंने अनेक कदम भी उठाए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद प्रोफेसर मनोज कुमार ने कहा कि गांधी ने देश को समाज में व्याप्त गैर बराबरी को दूर करने का काम किया है। आज गांधी के विचारों को अमली जमा बनाने की सख्त जरूरत है। हमारी कमजोरी की वजह से देश में जातिवाद और संप्रदायवाद का बढ़ावा मिल रहा है। गांधी का जन्म भले ही गुजरात में हुआ हो, लेकिन उनका प्रेम बिहार से काफी ज्यादा रहा है। इसी कारण बिहार में क्रांति की धारा बही है। कार्यशाला में आए युवक युवतियों के बीच एक क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया तथा विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इनमें मंटू कुमार को प्रथम एवं राहुल कुमार को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर मौजूद अन्य लोगों में एक्टिविस्ट जितेश, समाजसेवी श्याम बिहारी यादव, लालदेव राही, संगीता कुमारी, ब्रज रविदास, रामाशीष पासवान, खुशबू कुमारी, शंभू कुमार, हम के नेता बालेश्वर यादव, राजद के प्रखंड अध्यक्ष कृष्णदेव प्रसाद यादव उर्फ केडी यादव, रामाशीष यादव, अमृत राज, नीरज आदि शामिल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गांधी विचारक उपेंद्र कुमार सिंह एवं संचालन विनोद कुमार दास ने की है। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है, चिंतक है, कभी कभी मिलकर बातचीत करते हैं, देश के इतिहास पर, देश के महात्माओं पर बातचीत करते रहते हैं, वर्तमान परिस्थितियों पर बातचीत करते हैं। उसके दौरान हमको लगा आज के जमाने में हमारे नए पीढ़ी के बच्चों को, युवकों को हमारे देश के महात्माओं के और उनके चिंतन, उनके दर्शन किस परिस्थिति में थे और हम किस परिस्थिति में है, हमारे आज की परिस्थिति के लिए उनके दर्शन से हम क्या सीख ले सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत स्थापित करने की जरूरत है। तो आज हम लोग खुश हैं उस उद्देश्य से आज बाराचट्टी युवजनों के लिए, हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने एक गोष्ठी रखा कि समकालीन चिंतन से महात्मा गांधी जी को और उनके दर्शन को समझने का। और ये कार्यक्रम लोकमंच और लोक समिति और हम लोग शायद तमाम लोग मिलकर इसको कर रहे हैं। तो इसमें प्रोफेसर मनोज जी तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे और वर्धा में भी रहे, एक मुख्य वक्ता थे और उनसे देखिए, दरअसल यह है कि हम किन समस्याओं से घिरे हैं और जिन समस्याओं से घिरे हैं वही उसको प्रासंगिक और अप्रासंगिक बनाता है। उन समस्याओं के समाधान के रास्ते क्या हो सकते हैं, वह रास्ता ही जो है वह मुख्य रूप से प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता को सिद्ध करता है। दरअसल अभी हमने सभा में पूछा तो लोगों ने कहा कि जातिवाद बढ़ा है, लोगों ने कहा कि सांप्रदायिकता बढ़ा है, लोगों ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों ने कहा कि जो है असमानता भी बढ़ी है। तो ऐसी स्थिति में वह कौन सा रास्ता है, क्योंकि हिंसा से जो समाज ने देखा है और हिंसा से जो परिवर्तन हुए हैं उसके बाद हिंसा ही उसमें समाधान के बाद हिंसा ही उसमें प्रस्फुटित हुई है और जो सरकार तंत्र है, सरकार के तंत्र के द्वारा भी परिवर्तन के जो प्रयोग है वो असफल सिद्ध हुए। तो ऐसी स्थिति में ये कोई और दूसरा रास्ता हो सकता है क्या, जो शांति का रास्ता हो, जो अहिंसा का रास्ता हो, जो सत्य का रास्ता हो, जो समाज में सद्भाव कायम करते हुए, जिसको हम पीपुल्स पार्टिसिपेशन कहते हैं, लोगों के द्वारा सहभाग से कोई परिवर्तन की धारा निकल सकती
सकती है क्या? यही गांधी की धारा है। अगर यह धारा प्रासंगिक है तो फिर गांधी प्रासंगिक है। दरअसल गांधी व्यक्ति से अधिक गांधी विचार है। आज कह रहे हैं कि गांधी जी के विचारों का बहुत क्षरण हो रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? इसमें गांधीवादी ही लोग जिम्मेवार हैं। देखिए, गांधी को मायने करते हैं कि मैं कोई गांधीवादी नहीं हूँ और ना मैं गांधीवाद को पसंद करता हूँ। वाद शब्द का मतलब होता है घेरा। गांधी स्वयं गांधीवादी नहीं, इसलिए कि वह नित्य नए प्रयोग करते हैं। गांधीवादी का मतलब यह नहीं है कि वह आधा कपड़ा पहने, मांस मछली नहीं खाए, मतलब गांधीवादी हो गया। गांधीवादी का मतलब यह होता है कि वह उन मूल्यों को माने जिन मूल्यों से समाज का परिवर्तन होता है। क्षरण की बात करते हैं, उसके पीछे की राजनीति को समझने की जरूरत है। गांधी के समय में गांधी के विचार का विरोध कम नहीं हुआ। दरअसल असहमति के बीच जीना और असहमति के बीच जीना अगर समाज नहीं सीखेगा तो लोकतंत्र टिक नहीं सकता है। लोकतंत्र की मर्यादा ही यही है। और गांधी के समय में जो आरोप और उन्होंने जो जवाब दिए, हम कोई गांधी के बदले में जवाब देने के लिए नहीं, वह तो जवाब आज की परिस्थिति दे रही है। और हम न तो गांधी के कोई एडवोकेट, और किसी को एडवोकेट बनने की जरूरत नहीं है। जो गांधीवादी हैं वो अपने को एडवोकेट साबित करने की कोशिश करते हैं और यहीं पर वह कठमुल्लापन, जो कठमुल्लापन जिसको कहते हैं, इसको जो है प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हमने कहा कि आज एक ही प्लेटफॉर्म पर गांधी खड़े हैं, उसी प्लेटफॉर्म पर अम्बेडकर खड़े हैं, उसी प्लेटफॉर्म पर मार्क्स खड़े हैं। जिस रास्ते से आपको मिले एक समग्र और समुचित मार्ग ढूंढने की जरूरत है और वह आज का युवा पीढ़ी ढूंढे, वही गांधी विचार। तमाम शक्तियों के एकजुट होने के बावजूद भी मानो सांप्रदायिक शक्तियाँ आज देश पर हावी हैं। देखिए, अंधेरा होता है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम उजाले की कामना नहीं करेंगे। हम उजाले की कामना करेंगे और हम मानते हैं कि जो रास्ता, जो पगडंडी बनती है, वो पगडंडी पर एक भी चिराग जलता है तो दूसरा चिराग, तीसरा चिराग जलता रहेगा। निश्चित रूप से आज विरोधी शक्तियाँ अधिक प्रभावी हो रही हैं और वो बांट रही हैं समाज जो आज आपको अम्बेडकराइट और गांधी के मानने वालों के बीच जो द्वंद्व खड़ा किया जा रहा है, वह उन्हीं शक्तियों के द्वारा खड़ा किया जा रहा है जो ये चाहते नहीं है कि समाज कभी इस तरह से टूटेगा तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा, टूटेगा उनका शिफ्टिंग मंदिर की तरफ हो जाए, क्योंकि भावनात्मक रूप से ज़्यादा लोग प्रेरित होते हैं। ये ऐसी बात नहीं, 1946 में भी हुआ, गांधी के समय भी नोआखाली हुआ, गांधी के समय ही भी दिल्ली हुआ, बिहार में भी बहुत कत्लेआम हुए। तो लेकिन उस समय एक पॉजिटिव पावर, आज भी समाज में पॉजिटिव पावर है। उस सज्जन शक्ति को हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास वो सज्जन शक्ति एक पुंज बने, वो एक शक्ति बने। उसको कहते हैं हम लोग जो एजेंट है सोसाइटी का, वह ओपिनियन लीडर उसको संचार की भाषा में कहते हैं। अगर ओपिनियन लीडर हमारा समाज में है तो वह उस वैचारिक संघर्ष में भाग लेगा। आज विचार का संकट सबसे बड़ा है और कोई संकट नहीं, न भूखमरी है, न बेरोजगारी है, न। परिचय दे देंगे सर। मेरा नाम प्रोफेसर मनोज कुमार है और मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक रहा हूँ और समाज कार्य, गांधी विचार, इन सब विषयों पर। आज का कार्यक्रम में जो है खास करके गांधी के बारे में जो भ्रांतियाँ फैलाई गई, तो हम लोगों ने कोशिश किया इस कार्यक्रम के माध्यम से कि लोगों में गांधी के मामले में जो भ्रांतियाँ फैलाई गई उसको दूर किया जाए। कई तरह की भ्रांतियाँ हैं, वो उसमें अच्छी चर्चा हुई। ये भ्रांतियाँ कौन लोग फैला रहे हैं खास करके आपके हिसाब से? भ्रांतियाँ तो जो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो बैड एलिमेंट्स है सोसाइटी का, जो ये नहीं चाहता है कि सोसाइटी में कभी शांति, अमन, चैन रहे, नफरत पैदा हो, ऐसे लोग जो हैं वो भ्रांतियाँ फैलाते हैं। क्योंकि गांधी का विचार बहुत व्यापक है इस मामले में। सांप्रदायिकता के मामले में तो कभी नहीं चाहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को जैसे चाहते थे कि विकास करें, सभी लोग इस देश में रहे, अमन चैन से रहे। लेकिन इसके जो विरोधी वे लोग भ्रांतियाँ फैलाते रहते हैं, हमेशा फैलाते रहते हैं। गांधी की हत्या जो
लोग कहते हैं ये भी एक भ्रांति है, अरे हिंदू मुस्लिम के सवाल को लेकर के बात ऐसा नहीं है। गांधी तो हरिजनों को, हिंदुओं को मंदिर प्रवेश की बात करते थे, महिलाओं को बराबरी का दर्जा की बात करते थे। तो जो सोसाइटी का जो अपने को क्रीम समझते थे, जो अपर कास्ट में जो ब्राह्मण होते थे, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते थे। लगातार इसी कई बार गांधी हुए। गांधी जी तो मंदिर की बात करते थे और आज भाजपा भी मंदिर की बात कर रही है, तो इसमें अब भाजपा का तो समझिए कि शुरू से संस्कार ही रहा, गांधी और भाजपा मंदिर के और लोगों को बांटो, तो उसकी चर्चा क्या करना। गांधी जो पूजा करते थे, गांधी तो मानते थे कि हम हिंदू हैं, लेकिन वे हमेशा सद्भाव की बात करते थे, कट्टरता उनके अंदर नहीं थी। कहते थे कि हम हिंदू हैं, मुसलमान भी लोग हैं, लेकिन कट्टर नहीं है, सद्भावना की बात करते थे, सहिष्णुता की बात करते थे। और दूसरी बात, गांधी में एक बहुत बड़ी खासियत है, ये असहमति को क्या कहते हैं, सम्मान करते हुए आगे बढ़ना, समझे ना। ये अम्बेडकर और गांधी के बारे में चर्चा करते हैं, दोनों में असहमतियाँ थी, लेकिन दोनों दूसरे को सम्मान करते थे। तो गांधी में ये बहुत बड़ी खासियत है। तो इसी सारे कार्यक्रम की ये बात करके हम कौशल गणेश आजाद, राष्ट्रीय संयोजक, लोक संयोजक। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।